तो ये वीडियो मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ अपने जो मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरे जान पहचान वाले हैं, तो सिर्फ मैं ये इस वीडियो को सिर्फ मैं स्टेटस पे लगा रही हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है मेरे लिए, जो भी मतलब जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, अपने घर से, परिवार से, जिन जिन लोगों से कनेक्टेड हूँ, जो मुझे जानता है ना, तो शायद वो इंसान समझ गया होगा। और जिसको थोड़ा सा भी मेरे लिए डाउट है कि मैं गलत हूँ, तो आप डायरेक्ट मेरा नंबर देखो, स्टेटस के थ्रू आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरे घर या परिवार वालों से कुछ भी मत बोलो मेरे लिए, बदनामी जो भी वर्ड हो ना, उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने दोस्ती निभाई थी, उसकी सज़ा मुझे मिली है। तो जो भी पूछना है ना, मुझसे पूछो, मुझसे क्लियर करो आप लोग। मेरे घर वालों को, मेरे परिवार वालों को कोई भी प्लीज़ परेशान मत करो। जो मुझे जानता है ना, जो मुझसे वाकिफ़ है कि मैं नीतू हूँ, मैं कैसी हूँ, अगर आप लोग खुद मुझसे मिले होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कैसी हूँ। आज मैं सिर्फ दोस्ती के कारण फंस गई हूँ। तो मेरे घर वालों को प्लीज़ कोई कुछ भी मत बोलो, उनको ब्लेम मत लगाओ। गलती मेरी थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो डायरेक्ट आप लोग मुझसे बात करो। इस चीज़ को मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल रही हूँ। उन लोगों को कोई कुछ भी गलत मत बोलो। आपको लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करो। ये स्टेटस लगा रही हूँ मैं, सोशल मीडिया पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो पीठ पीछे सारी बातें हो रही है ना, आज तक नीतू ने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। और आज भी कसम खा रही हूँ, अगर आपको मैं गलत लग रही हूँ तो आप बराबर मुझे फ़ोन लगा के डांट सकते हो, अधिकार है आज आपका। आपको ऐसा लग रहा है मैं गलत हूँ तो आप आके मुझे चाटा भी मार सकते हो, लेकिन पीठ के पीछे कुछ भी निर्णय आप लोग मत लो। मुझसे बात करो, आप लोग सीधे आप मुझसे बात करो, ठीक है। कोई किसी को, मेरे घर वालों को कोई ना फ़ोन करो, ना उनके लिए कोई 4 लोग बैठ के जो बातें कर रहे हो ना, उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मेरी चीज़ है तो मुझसे बात करो, आप लोग डायरेक्ट आके मुझसे पूछो जो भी बात है। गलत हो रहा है, किसी के रंग रलियों की वजह से किसी की जान चली जाए, ये गलत है। अभी अभी मैंने नीतू दीदी का एक वीडियो देखा, जो वीडियो उनकी दोस्त मीशू ने डाला था। वो वीडियो व्हाट्सएप पे उन्होंने शेयर किया, न कि सोशल मीडिया पे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। रासलीला हम करें और उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़े, हद है। नीतू दीदी का मैंने वीडियो देखा और मीशू का भी वीडियो देखा। पूरी वीडियो मैंने देखी, जिसमें मीशू ने मानो वो एकदम नीतू दीदी की जबान ही बोल रही थी। जो जो नीतू दीदी ने अपने फीलिंग्स को बताया होगा, मीशू ने अपने वीडियो में बताया, क्योंकि नीतू दीदी डाल नहीं सकती थी वीडियो। उस वीडियो में नीतू दीदी ने यही बोला कि जो लोग कानों कान बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं, घर तक बातें फोन कर रहे हैं, वो उन तक, घर तक न जाएं, घर वालों तक न जाएं। जिनको बात करनी है डायरेक्ट मुझसे बात करे, मैं उसकी जिम्मेदार हूं, जो भी हूं मैं हूं। और उधर मीशू ने बताया कि नीतू दीदी के जो ससुर हैं, उनको 3 बार हार्ट अटैक आया है। भगवान न करे उनको कुछ हो, भगवान उनको और लंबी आयु दे, हम तो यही कामना करेंगे। 3 हार्ट अटैक आना बहुत ही, मतलब एक तरह से मेजर है। मतलब लकली वो हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, रहें, है ना। तो किसी ने, ये जो चीजें चल रही हैं, किसी ने उनके ससुर को फोन करके ये सब चीजें बोली कि नीतू मेहना ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, और उनके ससुर बहुत रोए। और जो मीशू ने बोला ना, इज्जत, गरीब के पास जो होता है ना, सबसे कीमती चीज वो इज्जत होता है। और वो इस इज्जत के लिए जीता है और इज्जत के लिए मरता है। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की रंगरलियों की वजह से, रासलीला की वजह से किसी तीसरे का अनर्गल छवि खराब हो, ये गलत है। पहले रासलीला करो, रंगरलियां मनाओ, फिर जिससे माफी नहीं मांगनी है उससे माफी मांगो, और जिससे मांगनी है उससे ईगो और मतलब घमंड के चक्कर में माफी मत मांगो। और उसके बाद से तुम किसी के फैमिली को भी घसीट लो। नीतू मैना का सिर्फ गलती ये था कि वो दोस्ती निभा रही थी, और उस दोस्ती को निभाते निभाते वो भूल गई कि वो एक इंसान भी है, वो एक परिवार की बहू भी है, और उस
परिवार की बहू की के हाथ में इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। वो नहीं जानती थी कि हम जो भी कर रहे हैं दोस्ती निभाने के चक्कर में हमारा मान सम्मान स्वाभिमान ठेस में पहुंच जाएगा। नीतू मैना को सारी गलती सारे चीजों का ब्लेम किया जा रहा है कि इन दोनों को मिलाने में नीतू मैना का काम है, नीतू मैना दोनों को मिला रही थी। तो भाई मिला रही थी, मीडिएटर थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये दोनों इतने ना समझते 6 साल 12 साल के निब्बा निब्बी थे? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये निब्बा निब्बी थे कि इनको अपनी समझ खुद नहीं है। एक जो 40 साल की औरत है, एक बेटी की माँ है और एक 30 साल का लौंडा है, खुद उसकी शादी हुई है। मतलब इतना ना समझ, ये सिर्फ अपनी गर्मी को मिटाने के लिए, मैं क्या बोलूं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि बस नीतू मेहना का सहारा लिया। नीतू मेहना क्या करती? उसको ब्लैकमेल कर करके उसकी चीजों को दिखा के कि हाँ तुम नहीं मिलाओगे तो ये तुम्हारी चीजें वापस कर देंगे। और सही कहा मिशू ने कि जब आप दोस्त रहते हो ना तो इक्वली ऐसे होना चाहिए, जैसे कि जेसिका गुप्ता भी बोली थी। अच्छा किया जेसिका गुप्ता ने कि उन्होंने जो बोला ना वही मिशू बोल रही थी कि जब आपका दोस्त यहाँ पर बैठ जाए ना तो उसको धीरे से नीचे उठाकर इज्जत के साथ रख देना चाहिए। यहाँ पर कभी नहीं बैठने रहने देना चाहिए। वो दोस्त ही नहीं है जो जाकर सर पे बैठे, असली वो दोस्त है जो इक्वल में बैठे। तो नीतू मेहना के ऊपर हावी होकर इस मैडम ने नीतू मेहना का भी नाम खराब कर दिया। जेसिका गुप्ता में बोला कि मैं इक्वल ही दोस्ती करना चाहूँ, किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो ये मैडम ने वहां भी अपनी ही चलानी चाहिए, गुलामी करवानी चाहिए, जो कि जेसिका गुप्ता को गंवारा नहीं था और ये रिश्ता तोड़ दिया वहीं का। भैया बुरा ही ठीक, लेकिन तुमसे दूरी। आज कम से कम जेसिका गुप्ता इज्जत के साथ बची तो है, न जाने उसके साथ भी यही काम होता, कौन जानता था। तो एक मजबूर बहू, लाचार बहू रो रही है। सिर्फ उसका गलती यह है कि इन दोनों का साथ दिया। और लोग बना भी रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि लोग बना रहे हैं कि नीतू से क्योंकि नीतू का ना वीडियो आ रहा है ना इधर से वीडियो आ रहा है, तो यही लोग बोल रहे हैं कि आपस में ये लोग भोपाल में ही हैं तो आपस में मिलकर समझौता कर लिए होंगे और ये लोग एक हो गए हैं। तो नीतू मेहना नहीं एक हुई है, बार बार बोल रही है। और मैं भी कहूँगी कि प्लीज़ नीतू दीदी का मत नाम लीजिए, बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि उनकी फैमिली की इज्जत है। और हम बार बार कहते हैं कि एक औरत ही अपने घर की इज्जत होती है, और सिर्फ नीतू ही दीदी नहीं, हर औरत की मैं बात कर रही हूँ कि हर औरत घर की इज्जत होती है। उस औरत के हाथ में हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, उस औरत के हाथ में होता है अपने घर के बाप भाई की इज्जत रखना। और वही औरत इज्जत उछाल कर बैठ जाती है क्योंकि उसको सिर्फ पैसे चाहिए। और पैसा जब नशा पैसा का होता है ना तो वो इज्जत भी नहीं देखता, इज्जत बेच देता है। जैसे कि ये इज्जत की परवाह नहीं है भाई साहब, मुझे तो वीडियो डालना है, भाई का कंटेंट आया है, भाई का बच्चा हुआ है, तो वो कंटेंट कैसे मैं जाने दूं? मुंह छुपा के पूरी की पूरी फैमिली मुंह में कालिक पोत कर बैठी हुई है। पिस कौन रहा है? तीसरे लोग जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। सबसे ज्यादा नीतू मेहना, नीतू दीदी को मैं जानती हूँ यार, इतना वो मतलब जेन्युइन पर्सन है ना कि बनावटी नहीं है, पैसे का घमंड नहीं है। 2 पैसा आ रहा है, 2 ही पैसा ही मैं नून रोटी खाऊंगी। दोनों को मैंने देखा है लाइव में, हस्बैंड वाइफ को, बहुत ही अच्छे पर्सन है। देखो किसी को जानने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है और किसी को जानने के लिए 1 घंटा भी काफी होता है। तो वो चीजें मैं नीतू दीदी का देखी हूँ। बस उनकी गलती है कि मैं यहाँ पर बोलूंगी कि नीतू दीदी को जहाँ पे गलत का साथ देने को बोला गया वहां पे उनको स्टॉप कर देना चाहिए कि भाई जा, तुझे जो मन करना है करे, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, ये बोल के उनको हट जाना चाहिए। गलती इतनी सी है और उस गलती का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीतू दीदी को शायद नहीं पता था, आज ऐसी बन पड़ाई है कि नीतू दीदी ने ये भी बोला कि अगर मेरे ससुर को कुछ हो गया, क्योंकि हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट वाले कितना जल्दी दिल पे लेते हैं ये कोई नहीं, और उनके ससुर का एक इज्जत और रुतबा होगा उस एरिया में, और उस ससुर को क्या बीतेगी कि उसकी बहू उसके घर की इज्जत को नीलाम कर रही है, दूसरों के साथ मिल के इस कितना गंदा काम कर रही है। तो
भगवान न करे कुछ हो। नीतू दीदी ने बोला अगर कुछ होगा तो मैं अपने आप को मार दूंगी और उसका जिम्मेदार भी ये तिवारी फैमिली होगी। भगवान न करे नीतू दीदी ऐसा मत सोचना, हिम्मत से काम लेना। अपनी फैमिली को आपकी जरूरत है इस टाइम पे। आप दुनिया का मत देखो, आप किसी का मत देखो, आप अपनी फैमिली को देखो, आप अपने परिवार को देखो, ससुर को देखिए और उनको भरोसा दिलाइए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया अंधी हो गई है, हम लोगों ने माना है, ऐसा नहीं है। आप एक बलि का बकरा बनाए गए हो, उसमें बलि का बकरा बस बने हो और रंगरलियां कोई और मनाया। आज सबकी फैमिली सबके साथ में है, चाहे वो राज फैमिली हो चाहे वो तिवारी फैमिली हो। पिस कौन रहा है? नीतू दीदी अकेले। सारा गलती नीतू दीदी का, क्योंकि इन्होंने मिलवा दिया। तो ऐसा किसी के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। मजा कोई और लिया उसको, उसका ठिकरा किसी और को फोड़ दो तो ये गलत बात है। तुम लोगों की वजह से अगर उसकी जान चली गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, दोनों फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। ना इधर शादी मन पाएगी या ना उधर खुशियां मन पाएंगी। इज्जत का धज्जी उड़ जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत बचा, अब तो बचा ही नहीं है यार, बचा ही नहीं है। जबलपुर से लेके भोपाल से लेके सारा इज्जत का धज्जी उड़ गया, लेकिन शर्म भी नहीं है। मैं तो मेरे सामने कोई रील्स आ रहा है ना, थोबड़ा देख रही हूँ कि भैया आशीष भाई के साथ में ये वीडियो है। इस औरत कितना गंदा है, वो भी शर्म करते होंगे ऊपर से जाकर। इज्जत की लोटियां डुबा कर रख दी।